नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। मैं आज गीता के चौथे अध्याय के महात्म्य के बारे में बात कर रही हूँ। गीता श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकली हुई अनुपम रचना है, जिसे लिपिबद्ध कर श्रीमद् भागवत गीता का नाम दिया गया है। गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता का ज्ञान उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत है, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती बल्कि अनुभव कराती है। आइए आज हम गीता के चौथे अध्याय के महात्म्य के बारे में पठन और श्रवण करें। भगीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक नगरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब पेड़ के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिन के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों कन्याएं उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस उपाय से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष में परिणत होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नाम का एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से
उनके मस्तक के बाल सदा ही गीले रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुख के समान मानकर इंद्र को अपने शक्तिशाली पद के संबंध में भय उत्पन्न होने लगा। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालना प्रारंभ किया। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने हमें इस प्रकार का आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आईं। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग एवं मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। हम लोगों ने उन्हें आकर्षित करने के लिए बहुत तरह का प्रयत्न किया। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, जाओ तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्थिति और स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे वे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करने लगी। चतुर्थ पाठ के अध्ययन से उनका उद्धार हो गया और वे बैकुंठ धाम को चली गई। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको गीता के चौथे पाठ के महात्मा का श्रवण सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।